के खिलाफ शिया और बरेलवी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और अब उनके खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। दुनिया के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इमामों, फकीरों, दरवेशों की मज़ारों पे जाते हैं, अपनी अकीदत पेश करते हैं और वहाँ मन्नतें मांगते हैं। जाकिर नायक कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर वो आतंकवादी है तो हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। उनकी बात आप मेरी राय पूछें तो अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो फिर मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका यानी एक आतंकवादी को आतंकित कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। फिर तो हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। जाकिर नायक महाराष्ट्र के हैं, दुनिया भर में इस्लाम पे लेक्चर देते हैं। वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो पीस टीवी नाम का चैनल चलाती है। जाकिर नायक के भाषणों से तमाम मुसलमान नाराज हैं। वो मज़ारों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, मोहम्मद साहब से भी मन्नत मांगने के खिलाफ हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इमाम हुसैन के कातिल शासक यजीद की बड़ाई करते हैं। यूपी में उनके खिलाफ शिया और बरेलवी सुन्नी उलेमा लामबंद हो रहे हैं। सरकार ने लखनऊ में उनके लेक्चर देने पर रोक लगा दी है और उनके खिलाफ फतवा भी आ गया है, जिसमें उनके भाषणों को हराम करार दिया गया है। अगर उसका अकीदा ऐसा है कि नबी मुर्दा होकर मट्टी में मिल गए तो वो काफिर हो गया, और जो लोग उस अकीदे पर चलेंगे वो भी काफिर हो जाएंगे। हालांकि जाकिर नायक के समर्थक इसे गलत नहीं समझते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों ही में अलग अलग अकीदे के लोग हैं। हर आदमी अपने अकीदे के हिसाब से बात कहता है और हम ये समझते हैं कि उसको बात कहने का हक है। लेकिन ये हकीकत है कि जाकिर नायक के भाषणों ने मुसलमानों को दो गुटों में बांट दिया है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्यों गलत है वो? वहीं इस्लामी मामलों की जानकार और पत्रकार सादिया दहलवी ने कहा कि जाकिर नायक के ऊपर इस तरह की लगाम लगाना जरूरी है। फतवे का तो मैं नहीं जानती कि फतवा देना चाहिए, ये तो उलेमा ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत पहले उलेमा को कौम को जाकिर नायक की बातों से, इनकी भाषणों से आगाह कर देना चाहिए था, एक्सपोज कर देना चाहिए था। मैंने खुद इनके भाषण सुने हैं इंटरनेट से। वो जो है दूसरे मजहबों को रन डाउन करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन के नाम से, और ये इनकी जो बातें हैं ये तासुब और आतंक के बीच बो रही हैं हमारे कौम में। ये मोहब्बत की बात नहीं करते। इल्म जो है बगैर मोहब्बत के मेरे लिए बेकार है। और हम जो है, हमारा एक सूफी ट्रेडिशन है, 1400 साल की एक रिवायत है, हम उसको इनके कहने पे रद्द नहीं कर सकते। हम ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ सकते। क्या हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का साथ छोड़ दें? उनके हमारे जो सूफी इकराम आए हैं, हम उन्हीं के हाथों पर इस्लाम लाए हैं, मोहब्बत के पैगाम से इस्लाम लाए हैं। अगर जाकिर नायक जैसे लोगों की कहने पे हम इस्लाम नहीं लाए तो हम उनका तरीका नहीं भूल सकते। और मैं आपको बता दूं 80% जो मुसलमान पॉपुलेशन है दुनिया में, वो इसी रिवायत को, रूहानियत को, तसव्वुफ को और सूफियों का एक बताया तरीके पर ही चलती है। ये जो एक रेडिकल आइडियोलॉजी है, इसको आप वहाबी आइडियोलॉजी कह दें या कुछ कह दें, ये एक पीस चैनल के जरिए ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इनके जो अकाउंट्स हैं आप उसको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, कि क्योंकि फकीरों के पास, उलमाओं के पास इतना पैसा चैनल चलाने के लिए नहीं आता। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से ये हिंदुस्तान में इस तरह की आइडियोलॉजी जो है वो ये पढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस्लाम पे, मैंने इनको खुद सुना है, ये कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन अगर टेररिस्ट है तो मैं उसका साथ देता हूँ। इस तरह की बातें बेहुदा बातें हैं और ये इस तरह की बातें इनको हरगिज कहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अगर हम हिंदुओं के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं और साध्वी ये उमा भारती या परवीन कबोरिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये हिंदुत्व रेडिकलिज्म और नफरत बोलते हैं, तो ये भी यही काम कर रहे हैं। आपका ये इस्लाम का एक उनका, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, अंग्रेजी जानते हैं लोग, इनके
इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि इनको आयतें हिफ्ज़ आती हैं, लेकिन उससे ये इल्म जो है बगैर मोहब्बत के पैगाम से ये जो है ये सही बात नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اور یہ نبی تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو خود قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کے معانی و مطالب سے آگاہ فرمایا، اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ خبردار قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل سے بیان نہ کرنا، لہذا جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ناظرین، یہود و نصارہ کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہش سے بدل دیا کرتے تھے، اور اپنی چرب زبانی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دکھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بدقسمتی سے یہ بیماری آج بعض نام نہاد اسلامی اسکالرز کہلانے والوں میں بھی پیدا ہو چلی ہے۔ انہی میں ایک نام ذاکر نائک کا بھی ہے۔ ذاکر نائک اپنی تقاریر میں جب قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اکثر اوقات آیات و احادیث کا مطلب اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، اور اپنے غلط موقف کو پیش کرتے ہوئے سننے والوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور عام لوگوں کو مسگائیڈ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذاکر نائک کون ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو چند ویڈیو کلپس دکھا رہے ہیں کہ جس میں ذاکر نائک قرآن و حدیث کے خلاف نظریات پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان اپنی دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور کسی بھی مکتبہ فکر کو اس میں کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن ذاکر نائک نے ایک اور نیا فتنہ امت میں پیدا کر دیا اور یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کوئی چیز مانگنا غلط ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں ذاکر نائک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے کو ناجائز اور غلط قرار دیا۔ پیاروں کے حوالے سے پیارے کے حوالے سے کچھ چیز مانگ سکتے ہیں، منت مانے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے فرماتے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، dear alone we ask, dear alone we ask, dear alone we worship, dear alone we ask، ہم تجھی کی عبادت کرتے اور تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 60 میں کہ یو آسک می اینڈ آئی ول آنسر پریئر، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو مانگنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں آپ، تو خصوصاً مانگنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو کم از کم 25 آیت قرآن شریف میں کہ وسیلہ یا شفا
किसी के थ्रू करना वो बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं। अगर जिसका इंतकाल हो चुका है, अगर कोई इंसान जिंदा है और हम कहते हैं कि थोड़ा पैसे दे दो या मेरी मदद करो, तो वो मांगना अलग होता है। लेकिन जो इंसान मर चुका है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा आप किसी के जरिए मांगना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सुन सकता है और वो सबसे ऊंची चीज है, उनसे डायरेक्ट ही मांगना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि नबी के हवाले से, नबी के सदके हमें ये चीज दे, वो भी गलत। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से नहीं मांगते, बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस है दुआ, एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन के ऊपर ही विल बी द वन टू इंटरसीड। तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं। जाकिर नाइक के ये नजरियात कुरान और सुन्नत और सहाबाए कराम के अमल के सराहतन खिलाफ हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबाए कराम को अपने वसीले से दुआ करने की तालीम दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद भी सहाबाए कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं किया करते थे। इस बारे में यह हदीस मुलाहिजा फरमाएं। सहाबी रसूल हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नाबीना साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे इस नाबीनी के मर्ज से शिफा अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और चाहो तो दुआ कर दूं। उन सहाबी ने अर्ज किया कि दुआ फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अच्छी तरह वुजू करो और 2 रकत नमाज पढ़ो और इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा, अल्लाहुम्मा शफ़िअहु फ़ीह। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरे रहमत वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में मुतवज्जे हुआ ताकि मेरी ये हाजत पूरी हो। ए अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा। नाज़रीन, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबाए कराम को अपने वसीले से दुआ करने की तालीम फरमाई, और उन नाबीना सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत तलब की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना न फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन्हें खुद शफाअत तलब करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात का मामला। अब आइए देखें कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं करते रहे हैं। इस बारे में ये हदीस मुलाहिजा फरमाएं। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास उनके दौरे खिलाफत में अपनी हाजत के लिए जाता, मगर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु उसकी तरफ तवज्जो न फरमाते थे। ये शख्स हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और इस मामले की शिकायत की। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, अच्छी तरह वुजू करो और 2 रकत नमाज पढ़ो और इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व
أتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة